हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कंटिन्यू करते हैं Q1 FY26 का अर्निंग्स कॉल का सीरीज। एंड दिस वीडियो आई एम शूटिंग इन द गार्डन इन द आउटडोर, सो मे बी यू विल हियर सम साउंड्स ऑफ बर्ड्स चर्पिंग, सो प्लीज बेयर विद दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंपनीज। तो इसमें जो रिसेंट एडिशन हुई है वो हुई है इंडिया शेल्टर। एंड या इंडिया शेल्टर का ही एडिशन हुआ है और होम फर्स्ट फाइनेंस का भी कॉन कॉल आ गया था। तो अगर हम देखते हैं इंडिया शेल्टर का, तो इंडिया शेल्टर हैज ऑलमोस्ट पोस्टेड आई थिंक एएम ग्रोथ ऑफ अराउंड 34%। ना वो करता था 36% का, लेकिन उन्होंने 34% का ग्रोथ पोस्ट किया। बट इफ यू सी रिलेटिवली हियर, रिलेटिवली द एएम ग्रोथ इज स्टिल द बेस्ट इन द क्लास। क्योंकि अभी जो भी जितने भी सारी ये कंपनीज है, दे आर ऑल सेइंग दैट Q1 में सीजनैलिटी है, देयर इज स्लो डाउन इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। स्कूल फीस का था तो पेमेंट कस्टमर से रिसीव नहीं हुआ है। देर हैज बिन इंक्रीज इन द 1+ DPD, 30 days plus DPD, तो ये सब हो रहा है। बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट, इंडिया शेल्टर फाइनेंस हैज मैनेज टू ग्रो एट 34%, which is impressive. Even the disbursement growth is also 24%, which is also impressive. If you see the ROE trend is continuously moving up from 14% to 16% to 17.2% in the Q1 FY26, and ROA is also increased 5.8 to 6%, so which is also great. नाउ GNPAs अगर आप देखोगे ना, ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं उसमें इस क्वार्टर में, विच इज लाइक Q1, द GNPA हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीज फ्रॉम बजाज हाउसिंग फाइनेंस से ले लो आप टू कैनफिन होम्स। every company, you see there is increase in the GNPA, which is actually because of the seasonality and the slowdown in the pace of disbursement. Uh, but in spite of that, the India shelter has managed to maintain the guidance, which is 30 to 35%. So I'm considering the lower end, which is 30% ka guidance, which is still best in the class. That's why India shelter is leading the race, still leading the race from last 6 to 7 quarters. They're consistently growing at this pace. That's why I like this company. So ये that is all about India shelter. Now if you see here, home first finance has also grown at about 28%, their AUM growth. Disbursement has been little low, which is 7%. If you see the ROE trend, which is 16% to 14.9%, which is slightly going down. That is one concern here. ROA, it is slightly inching up 3.5 to 3.7%. GNPA is as usual, they are increased in this quarter. So I'm not going to talk about GNPS because they are more or less kind of slightly increase in all the companies, and they maintained their guidance of 27 to 30%, right? तो वो उन्होंने मेंटेन किया करके रखा हुआ है, राइट राइट। तो ये हो गई दोनों कंपनीज की बात। देन थर्ड कंपनी इज द एप्टस वैल्यू, विच रिसेंटली पोस्टेड द रिजल्ट्स। अगेन एप्टस वैल्यू ग्रोथ हैज been reduced from 27% AUM growth to 24% AUM growth in this quarter, which they did. Disbursement is 15%, it is slightly lower. uh, and if you see the ROE is inching up. That is positive news about this company. ROE is also positive. And let's look at the next company, which is Aadhar Housing. Now, if you see Aadhar Housing here, which is like growth of 21 to 22% यहाँ पे है growth. And इसमें जो पॉजिटिव चीज अब तक निकल के आई है वो है 32% का डिसबर्समेंट, विच इज आई थिंक द कोई किसी कंपनी ने यहाँ पे किया नहीं एक्सेप्ट दिस वन, विच इज आधार हाउसिंग 32% का। और इनका आई थिंक ईयरली गाइडेंस है अराउंड 18 to 20%, 18% आई थिंक डिसबर्समेंट करना है इनको, और 22% का AUM गाइडेंस है। ROE भी आई थिंक इट इज स्टेबिलाइजिंग एट 15% नाउ, बट स्टिल इट इज फ्रॉम 18% से लेकर ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ओनली कंपनी विच इज डूइंग बेस्ट इन द ROE इज India Shelter right now, and Canfin Home is stabilizing at 17%, राइट। ये दो कंपनीज आई थिंक बेटर कर रही है, दो कंपनीज अपार्ट फ्रॉम दिस एप्टस वैल्यू, विच इज लाइक 20% ROA, विच इज इंचिंग पॉजिटिव, राइट। सो इन केस ऑफ आधार हाउसिंग नाउ 32% का डिसबर्समेंट ग्रोथ रेट, दैट वाज द पॉजिटिव आउटकम हियर. And now, if you see the summary, now I would like to summarize here.
बिकॉज दिस इज ऑल यू आपने आपने मेकआउट तो कर ही लिया होगा कि यहाँ पे कौन सी कंपनी लीडिंग द रेस, द कंपनी हु इज लीडिंग द रेस इज डेफिनेटली इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, विच in this seasonality also the company has maintained the guidance of 30 to 35, और उन्होंने किया भी है ऑलमोस्ट 34% का ग्रोथ एयूएम में ग्रोथ किया है। तो सेल्स ग्रोथ तो वो छोड़ ही दो, वो तो आई थिंक मोर देन 40% का ग्रोथ है। So if we summarize here, I'm keeping India Shelter at the top, which is 34% AEM growth, and the guidance is 30 to 35%. So direction is up, direction is going in a good direction. Uh, Concall highlights guidance maintained, 30 plus DPDs are up. Q1 Q2 seasonality है, but they are saying that next half में ये कर जाएगा। तो मध्य प्रदेश में देर आर डेलिंक्वेंसीज यहाँ पे है, एमपी में, तो दैट इज द नेगेटिव थिंग विच केम अप इन दिस Q1 का क्वार्टर। देन इफ यू सी होम फर्स्ट फाइनेंस अगेन 28% नंबर टू, एंड गाइडेंस इज 27%, सो स्लाइटली डाउन आई वुड से। स्लोअर डिसबर्समेंट यहाँ पे एक ये मेजर इशू था कि 7% ही Q1 में डिसबर्समेंट किया है, तो अभी जो पूरे साल का गाइडेंस है वो कैसे मेंटेन होगा, तो ये 27% एयूएम ग्रोथ कैसे आएगा, तो वो कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी एबल टू डू इट, बट वहाँ पे कुछ कंसर्न है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु एंड तेलंगाना में कोई ग्रोथ नहीं मिला है, फर्दर यूपी और यूके में स्लो डाउन है, और इसी की वजह से जीएनपीएस अप हो गए, तो ये दो तीन कंसर्न यहाँ पे कंपनी में दिख रहे हैं। देन द थर्ड कंपनी इज एप्टस वैल्यू, विच इज 24% एवीएम ग्रोथ एंड गाइडेंस इज 29%, इंचिंग अप टुवर्ड्स द गाइडेंस, दैट इज गुड थिंग। डिसबर्समेंट यहाँ पे लेकिन डाउन है, गाइडेंस थोड़ा सा डिसबर्समेंट का गाइडेंस उन्होंने यहाँ पे घटा दिया है, विच इज 22%। सो इनिशियली इट वाज लाइक 25 to 30%, नाउ डिसबर्समेंट गाइडेंस is down to 22%, and that is the negative thing about this company Aptus Value Home. But they are saying that on Q2 onwards there will be growth, and उन्होंने वही 30 डीपीडी बढ़ गए हैं। देन समर हीट, स्कूल पेमेंट की वजह से जो ना रीपेमेंट डिले हो गया, स्लोअर कंस्ट्रक्शन का पेस है, and this company is also talking about emerging competition. For example, in this affordable housing finance, the banks are also entering into it, because अभी देखो ये जो क्रेडिट का साइकिल है वो अभी उल्टा चल पड़ा है, दैट मीन्स व्हाट जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होना स्टार्ट हो गए, तो सो बैंक्स आर आल्सो गिविंग दिस अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स at good interest rates. Then coming to the next company, which is Bajaj Housing, which is I think the bigger company by the market cap. It has grown by about 24%, एयूएम का ग्रोथ किया है, 21% का गाइडेंस दिया है, विच इज उन्होंने गाइडेंस घटाया है, तो एयूएम का गाइडेंस घटा दिया, दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी। whereas Aptus volume sorry, India Shelter is growing at 34%, and ये लोग गाइडेंस घटा रहे हैं, so that is the negative thing about Bajaj Housing। स्लो डाउन इन रियल एस्टेट उन्होंने बोला है, राइजिंग कंपटीशन है, एंड जीएनपीएस आर अप, क्रेडिट कॉस्ट भी अप हो गया है। सो nothing more to talk about this, but the con call is interesting. You will know what is happening in the other sectors. Like, next is the Aadhar Housing Finance. If you see here, the current AUM is 22%, guidance is 20%, direction is up, guidance maintain किया हुआ है उन्होंने, that is good thing, positive thing about this company। Disbursement up है, GNPAs are obviously up because of the seasonality, 1 plus DPD up, so that is the thing। So इसमें इसमें एक अच्छी चीज ये है कि गाइडेंस इन्होंने घटाया नहीं है, मेंटेन किया हुआ है। आई थिंक आधार हाउसिंग ही है जो कंपनी वहां पे, आई थिंक प्रमोटर्स आर स्वैपिंग द ओनरशिप, ठीक है। देन कैनफिनोम अगेन द पथेटिक कंपनी, सबसे घटिया ग्रोथ इसने किया है, 9% का ग्रोथ है, गाइडेंस तो दिया है 20% का, बट ग्रोथ 90 ओनली 9% का ही किया है यहाँ पे। सो कीप दिस कंपनी ऑन ऑन योर रडार। सो यहाँ पे क्या इशू है, तमिलनाडु तेलंगाना में निगेटिव ग्रोथ है, कर्नाटका में कोई ग्रोथ नहीं है, लो डिसबर्समेंट है। और एक जो इनसाइट इस कंपनी के कॉन कॉल से निकल के आता है, दैट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, दे आर सेइंग दैट जो पीएमएवाई, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो वन था, उसमें जितने बेनिफिशियरीज थे दे वे मोर एज कम्पेयर टू पीएमएवाई टू का जो वर्जन है वहां पे थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी मेनी बायर्स आर नॉट फॉलोइंग इन टू द क्राइटेरिया ऑफ पीएमए टू, एंड दैट्स वाई। तो उन्होंने कुछ नंबर दिया, तो अब फ्रॉम आई थिंक 2024 they are saying that only 70 applications were eligible and 7 received the subsidy। सो ये बहुत ज़्यादा लो रेट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बोल रहे हैं कि जो 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 बिल्डर्स है उनको अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना इतना लिक्विडिटी लग नहीं रहा है, क्योंकि किसी को ज़्यादा सब्सिडी मिल नहीं रही है, तो नो बडी इज बाइंग दैट बाइंग दोज होम्स, राइट। सो दैट इज द रीजन दे आर सीइंग द डी ग्रोथ। सो
इस पूरे सेक्टर में कुछ तो हिंट हिंट तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हेडविंड्स तो है, बट इन स्पाइट ऑफ दोज हेडविंड्स, इंडिया शेल्टर हैज मैनेज टू ग्रो एट 34%. सो दिस इज इम्प्रेसिव. So I think this is the real winner here. Although there are headwinds, we should be cautious here, and should track the company diligently. तो एक यहाँ पे जो टेलविंड इस सेक्टर में कंटिन्यूस चल रहा था, तो वहाँ पे हेडविंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं. लेट्स सी Q2 में क्या होता है, एंड देन Q3 एंड Q4. बट Q2 में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, एंड देन वी कैन डिसाइड. बट नाउ इंडिया शेल्टर इज अ विनर हियर इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस कंपनीज. आई थिंक इसमें आवास का ही रिजल्ट अभी बाकी है. वेन एवर दैट रिजल्ट कम, आई विल अपडेट हियर. बट मोटा मोटी आवास हैज सेड दैट दे विल ग्रो एट अराउंड 18%. तो it will still sit below the Aadhar housing and just above the Canfinome. So that's it. So thank you so much for watching this video. I'll come up with the next video shortly. And please subscribe and do share with your friends. Thank you so much.